नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प एक्स फिटनेस एंड वेलनेस में। आज हम बात कर रहे हैं जनरल हेल्थ के बारे में। कुछ पॉइंट्स कवर करते हैं, उसको मैं पूरा आपको बताता हूँ, उसके बाद उसका ओवरव्यू देता हूँ आपको। देखिए, जनरल हेल्थ की बात करते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, राइट? व्हाट टू डू। देखिए, पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला, ऑफ कोर्स हेल्दी डाइट। आप जब डाइट कंज्यूम करते हैं या आप डेली बेस में जनरली जो भी आप खाना खाते हैं, उसमें आपकी जो डाइट होगी या आप जो खाना आप कंज्यूम करेंगे, जो मील आप कंज्यूम करते हैं, वो हेल्दी होना चाहिए, राइट? उसमें आपका बैलेंस होना चाहिए, आपके मैक्रोज बैलेंस होना चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं कोई जिम के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ कि आप जिम करेंगे। आप घर पे ही कर सकते हैं, आप घर पे कर सकते हैं, या आप थोड़ी देर के लिए आप वॉक के लिए जा सकते हो, आप जॉगिंग जा सकते हो, आप कोई घर पे बॉडी वर्कआउट कर सकते हो, या फिर आप जिम जाते हो तो जिम में आपका जिस हिसाब से भी आप करना है, आप नॉर्मल आप फिटनेस के लिए करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप किसी भी तरह की चीज़ आप कर सकते हो, राइट? इसमें आप वेट ट्रेनिंग आप कर सकते हो, वो भी आपके हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट देगा। और आप वहाँ पे कार्डियो कर सकते हो, और भी अदर स्टफ रहते हैं वो आप कर सकते हो। देखिए, तीसरा पॉइंट, योगा। देखिए, जब हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ का मतलब ये हुआ कि फिजिकल हेल्थ की ही बात नहीं करते हैं, हम मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं। योगा में आप ये देख सकते हैं कि योगा जैसे आप देखते हो कि योगा पोजेज होते हैं, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में करते हो, उससे आपका क्या होगा, आप जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो आपका वो भी आपका मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करता है। अब योगा में करते हो, उसमें ब्रीथिंग का आप कुछ करते हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप करते हो, वहाँ पे आपको वो भी आपका मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट करता है। इस तरह के स्टफ आप कर सकते हो। देखिए, दूसरा पॉइंट, अवॉइड मेडिसिन। अवॉइड मेडिसिन मतलब क्या है कि देखिए, जब मेडिसिन आपको रिक्वायर्ड है, आपको मेडिकेशन पे आप हो, तो ऑब्वियस बात है कि आप मेडिसिन आप यूज़ करोगे। बट मैं देखता हूँ कि कहीं कहीं कि ज़रा भी किसी को सर दर्द का कुछ हो गया, नॉर्मल है बिकॉज ऑफ टायर्डनेस है, या किसी को ज़रा सा भी कोल्ड का फील हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, दवा यूज़ करना, मेडिसिन यूज़ करना, इस तरह का यूज़ करते हैं। तो इसको इस तरह चीज़ अवॉइड करें। जब आपको ज़रूरत हो, जब रिक्वायर्ड है, तब आप यूज़ करें। लेकिन आप किसी को एकदम उस पर डिपेंडेंसी मत करें कि कुछ भी हुआ तो आपने मेडिसिन यूज़ कर लिया। आप अपने आप को, अपना बॉडी को समझें, टायर्डनेस समझें, उस हिसाब से आप यूज़ करें। बेसिकली मेरा मतलब इसमें ये था। ऑफ कोर्स मेडिसिन आप यूज़ करते हो तो क्या मेडिकेशन पे हो किसी वजह से, तो आप ऑफ कोर्स यूज़ करते हैं, लेकिन जितना बच पाएँ उतना बेटर। देखिए, दूसरा, स्टे हाइड्रेटेड। एक चीज़ लोग बहुत गलती करते हैं, जनरली हर आदमी एक चीज़ का गलती मैंने देखा है बहुत करते हैं, और ये जनरल चीज़ है। ये कोई मैं जिम के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक कोई गोल्स के हिसाब से कह रहा हूँ, कि जिम के हिसाब से कह रहा हूँ। ये एक जनरल चीज़ है। स्टे हाइड्रेटेड। आपको वाटर कंजप्शन करना है। एक वाटर कंजप्शन आपको डेली बेस पे करना है। वाटर तो फ्री है, क्यों नहीं यूज़ कर सकते आप? जनरली 3 से 5 लीटर अप्रॉक्स आप वाटर यूज़ कर सकते हो पर डे के हिसाब से। डिपेंड करता है कि लोग पे डिपेंड करता है, हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट एक जनरल नंबर कह सकते हैं 3 से 4.5 लीटर एक जनरली वाटर ऑल डे कंज्यूम करना है। ये चीज़ ध्यान रखें। दूसरा देखिए कि लेस ऑयल कुकिंग। जो खाना बनता है, आप बनाते हैं या आपके पेरेंट्स बनाते हैं, या आप खुद पेरेंट्स हैं, आप देख रहे हो तो आप लोग बनाते हो, तो एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी खाना आप बनाते हो, ऑयल जब यूज़ करते हैं आप, जिसमें कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इस बात पे बात नहीं कर रहा कि किस तरह का कुकिंग ऑयल बेस्ट है, कौन सा अच्छा है, वो बात नहीं कर रहा, बट मैं जनरली बस बात कर रहा हूँ कि अगर ऑयल से आप कुक करते हैं तो लेस अमाउंट पे आप ऑयल यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको आप कह सकते हैं कि एक बंदे पे अगर ऑयल का यूज़ आप कर रहे हो तो 5 ml या 15 ml तक इट वाज ओके एक बंदे पे। इस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरह का मतलब बनने का होता है हम लोग के
कहीं पेरेंट्स बनाते हैं या फिर हम लोग खुद भी बना लेते हैं। तो जिस तरह से हम खाने का हैबिट्स में है तो उसमें हम देखते हैं कि ऑयल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, ऑयल बहुत यूज़ करते हैं। उसकी वजह से आपको इन फ्यूचर लॉन्ग रन में, अब डेली बेस पे ऐसे चलता रहता है, लॉन्ग रन में आपका हार्ट प्रॉब्लम या आपकी आर्टरीज क्लॉग का प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक जनरल, अभी छोटी सी जनरल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। और दूसरा पॉइंट देखिए कि आपको जो नमक आप यूज़ करते हो, जो कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, उसमें आपको ध्यान देना है कि उसका नमक का कंजप्शन ऑल डे, मतलब हर दिन के हिसाब से आपको कम रखना है। कहीं कहीं नमक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मतलब खाने में नमक ज़्यादा है, उसमें आपका क्या हो रहा है कि आपका जितना रिक्वायर्ड अमाउंट पे है, एक बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो। क्या हो रहा है? हाई बीपी हो रहा है आपको, या अदर चीज़ें आपको होती है। जनरली एक बात बता रहा हूँ, तो जो कॉमन सॉल्ट का कंजप्शन है उसको आपको कम करना है। मैं एक जनरल नंबर दूँ तो उसको आप पर डे के हिसाब से आप 5 ग्राम, 6 ग्राम, 4 ग्राम इस तरह यूज़ कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। नमक की बात करते हैं तो उसमें सोडियम का है, राइट। अब सोडियम अदर फूड्स में भी है, तो इसलिए मैं एक जनरल नंबर बस बता रहा हूँ, एक जनरल बात बता रहा हूँ कि एक टिप्स बता रहा हूँ कि आप इसको 4 ग्राम या 6 ग्राम के अप्रॉक्स आप यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखें। दूसरा, गुड स्लीप। देखिए, गुड स्लीप में ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, और ये हर किसी के लिए, कोई स्पेसिफिक गोल्स के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, वेट लॉस कोई जा रहा है, किसी का इंडिविजुअल गोल है, ये एक जनरल चीज़ है। जब आप स्लीप करते हो तब आपका बॉडी रिकवर होता है। रिकवर गोल्स की वजह से ही नहीं बोल रहा हूँ, आपका बॉडी को आपको रेस्ट मिलता है, आपके ब्रेन को आपको रेस्ट मिलता है, आपका बॉडी रिलैक्स होता है, कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो आपका बॉडी को जब सुबह आप उठते हो, जब आप देखते हो ना कि जब आप नींद अच्छी आई हुई है तो आप सुबह जब उठते हो आपको फ्रेशनेस फील होती है, आप फ्रेश फील करते हो, बॉडी डिटॉक्स कर देता है। ये सब चीज़ें होती हैं। स्लीप ज़रूरी है। आज के टाइम में आप देखते हो कि स्लीप जब रात में करते हैं तो आजकल लोग मोबाइल का यूज़ करना या किसी तरह का लेट नाइट सोने का आदत बना लेना, लाइक रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इस तरह का बनाए हुए हैं। उनको मान लो आपको काम पे जाना है या कोई और भी चीज़ आपको करना है, सुबह आपको किसी कारणवश जल्दी भी उठना है, तब देखते हैं कि वो 5 बजे या 6 बजे भी उठ जा रहे हैं, बट उसका स्लीप क्वालिटी नहीं सही हो रही। जनरल आप समझिए कि स्लीप आपको 8 आवर्स या 10 आवर्स का स्लीप अच्छा नंबर है, ये चीज़ ध्यान रखें। अब दूसरे देखिए, बात करें कि व्हाट टू ईट। जनरल हेल्थ पे बात कर रहे हैं तो खाने में क्या खाएं, व्हाट टू ईट। देखिए, बहुत कुछ है जो हेल्दी फूड्स की कैटेगरी में आता है, पर मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने बोल रहा हूँ। देखिए, पहला ब्राउन राइस। आप ब्राउन राइस को कंज्यूम कर सकते हैं। गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, प्रोटीन अमाउंट अच्छा है, आपका डाइजेशन में अच्छा रहेगा। आप ब्राउन राइस, ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ये हेल्दी में आता है, हेल्दी फूड कैटेगरी में आ गया। दूसरा, ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड, अब देखिए ब्रेड में क्या है कि आप ब्राउन ब्रेड घर पे भी बना सकते हो, आप मार्केट से भी लेते हो। बस फ़र्क ये पड़ता है कि हमें समझना पड़ेगा कि जो ब्राउन ब्रेड हम लेने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। उसमें आपका देखिए इस तरह भी रहता है कि आपका जो ब्रेड है उसमें कहीं कुछ कंपनीज का है कि कलर मिला हुआ है, कहीं का है कि जो आटा आप जो बोलते हो कि 100% उसमें होल है, तो वो चीज़ नहीं रहता, या कुछ अदर केमिकल्स ऐसे ना पड़े हों। तो ये डिपेंड करता है आप पे, मतलब आप स्मार्ट कंज्यूमर हैं तो आप ये चीज़ जान सकते हैं। इवन मैं आपको चीज़ें बताऊंगा भी आगे क्या चीज़ रहता है। पर ब्राउन ब्रेड आप उसको ये भी कर सकते हो कि आप घर पे भी बना सकते हैं, बहुत इजी रहता है, वो चीज़ भी आप कर सकते हो। तो ये भी एक ब्राउन ब्रेड एक हेल्दी ऑप्शन पे आता है। देखिए, उसके बाद ओट्स। जब ओट्स की बात करते हैं तो ओट्स में 2 कैटेगरी है, इंस्टेंट ओट्स, रोल्ड ओट्स। अभी बहुत डीप नहीं जाएंगे, सिंपल समझेंगे कि ओट्स आप अगर यूज़ करते हैं, ओट आप कंज्यूम करते हैं, अच्छा है, गुड फाइबर अमाउंट है, प्रोटीन अमाउंट है, तो रोल्ड ओट्स यूज़ करें, ये चीज़ ध्यान रखें। दूसरा देखिए, फ्रूट्स की जो सीजनल है, आप फ्रूट एक सर्विंग आप ऑल डे
में आप एक सर्विंग आप यूज़ कर सकते हो कोई भी फ्रूट्स का। ये चीज़ है, आप फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो कोई भी, लाइक कभी आपने बनाना यूज़ कर लिया, कभी आपने ऑरेंज यूज़ कर लिया, कभी आप गुआवा यूज़ कर लिया, एक सर्विंग आप फ्रूट का ऐड आप कर सकते हो। ये चीज़ है। उसके बाद देखिए वेजिटेबल्स ऑब्वियस है, वेजिटेबल हर कोई यूज़ करता है, बस थोड़ा सा कुकिंग स्टाइल में चेंजमेंट है कि क्या तरीका है उसे बनाने का, क्या सिस्टम है उसे बनाने का, इस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। और देखिए लिग्यूम्स, दालें हैं, हर तरह का दाल वो आप यूज़ कर सकते हो, ये भी हेल्दी कैटेगरी में आता है। और देखिए आपको जो फैट्स यूज़ करना है, एक्चुअली फ़ैट क्या है, न्यूट्रिएंट है। ईट हेल्दी फैट्स, फैट एक न्यूट्रिएंट है। इस पर टॉपिक बनाना पड़ेगा, मैं इसको और आपको रिफाइन बता दूंगा। अभी सिंपल वे में समझते हैं, जो हेल्दी फैट्स हैं वो आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको फैट्स नहीं लेना चाहिए। फैट्स मतलब क्या, मैं न्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूँ, फैट्स न्यूट्रिएंट की। हेल्दी फैट्स आपको लेना चाहिए। ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, इनहांस करता है, और बैड को डाउन करता है। सिंपल वे में अभी बता रहा हूँ। और आप देखें कि कैनवा में भी कैनवा एक आता है, वो आप ले सकते हो, वो भी अच्छा फाइबर सोर्स है, आपको अच्छा कार्ब मिलता है, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब मिलता है आपको, ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। मिल्क डिपेंड करता है कि फुल फैट मिल्क है कि लो फैट मिल्क है, बट हाँ मिल्क एक हेल्दी कैटेगरी में आता है, और मैं जनरल बात कर रहा हूँ तो हेल्दी कैटेगरी में आता है। मिल्क का कंजप्शन कर सकते हैं। अब टॉपिक पे आएंगे तो इस पर भी बड़ा टॉपिक बन जाएगा, बट हाँ जनरली अब इससे मिल्क की बात करूँ तो हाँ आप मिल्क कंजप्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि रोटी, जो होल व्हीट रोटी है, और वैसे हेल्दी है, वो आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। एग्स आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए एग्स में ऐसा नहीं है कि गर्मी है सर्दी है, ऐसा नहीं है। एग आप कंज्यूम कर सकते हो, पूरे साल भर में आप कर सकते हो, हर क्लाइमेट कंडीशन पे आप कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं कि आपने सुना होगा कि गर्मी है अंडे नहीं खाने, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा सोचना है तो ऐसा मिथ है, टोटली सेफ है, उसमें कोई वो नहीं है। आप एग्स यूज़ कर सकते हो, हेल्दी सोर्स है आपके विटामिन मिनरल्स पे, आपके प्रोटीन पे। एग्स आप यूज़ कर सकते हो। योगर्ट, कर्ड, ये आप यूज़ कर सकते हो। वो आपका योगर्ट जो है और आपका जो कर्ड है, ये आपके डाइजेशन के लिए, आपके जो आप कहते हैं ना कि मतलब उसका गट बैक्टीरिया के लिए गुड है, गुड बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है। आप दही यूज़ कर सकते हो। बाकी चिकन ब्रेस्ट एक बेस्ट ऑप्शन है, खासकर जिम में जब जो लोग हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हो चिकन ब्रेस्ट। जब लीन प्रोटीन की बात करें तो चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन ब्रेस्ट ऑब्वियस सी बात है यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जो फूड कैटेगरी बता रहा हूँ मैं, अभी इस तरह बता रहा हूँ कि और भी ऑब्वियस है कि फूड कैटेगरी है जो हेल्दी में आता है। ये मैं भी कोई जनरल बॉडी जिसको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। देखिए जब मेडिकल कंडीशन कुछ आती है ना, तो कुछ फूड्स में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसमें कुछ चीज़ें उसका अप करना, कुछ चीज़ें उसका डाउन करना, उस पर डिपेंड करता है। बट एक जनरल बात करें तो इस तरह का फूड आप यूज़ कर सकते हो। ये सब कुछ छोटे से पॉइंट्स थे, इसको मैंने बताया कि व्हाट टू ईट की कैटेगरी में ये चीज़ आया। अब अवॉइड टू ईट में देखते हैं। देखिए अवॉइड टू ईट सॉफ्ट ड्रिंक्स। आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, लाइक जो भी आप ब्रांड का जो भी आपको पसंद है, उस चीज़ का कंजप्शन मत करें या कम करें, काफ़ी कम करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, राइट। वाइट ब्रेड क्या है, मैदा, वाइट ब्रेड है, आप उसका कंजप्शन कम करें। आप ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंजप्शन उसका बहुत कम होगा। वाइट राइस, अब देखिए वाइट राइस, ब्राउन राइस और वाइट राइस, इस पर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन इसको बेसिकली अभी सिंपल वे में समझिए कि वाइट राइस का रेगुलर बेस पे ज़्यादा कंजप्शन जैसे लोग करते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपने भी देखा हो कि कुछ लोग को होता है कि बस खाना जो भी खा रहे हैं तो चावल कंजप्शन पर डे के हिसाब से ज़्यादा है, तो वो आपका कुछ हेल्प थोड़ा सा वो आपको नुकसान भी कर सकता है कभी कभी। नुकसान से इसका मतलब कि देखिए इसमें फाइबर प्रेजेंट है नहीं। टेक्निकली मैं अभी नहीं जाऊँगा, वो बस इतना आप समझें कि
ऐसा नहीं है आप यूज़ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली यूज़ कर सकते, बट डिपेंड करता है कि कब यूज़ करना है। उसका फ्लक्चुएशन आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक दिन आपने ब्राउन राइस यूज़ किया, एक दिन आप वाइट राइस यूज़ कर लीजिए, या फिर आपने 2 या 3 दिन ब्राउन राइस यूज़ कर रहे हैं, या एक दिन वाइट कर लिया, या अल्टरनेट कर दिया। अगर रेगुलर बेस पे आपको राइस का है तो बस थोड़ा सा इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि इस तरह का चेंजमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं अभी जनरली बताया कि वाइट राइस का जनरल मैंने बताया। और देखिए रिफाइंड व्हीट फ्लोर रोटी, मतलब मैदे की रोटी आपको खाना है, आप होल व्हीट खाइए। मैदे की रोटी इज़ नॉट गुड। और बाकी देखिए जैसे कुकीज़ हैं, केक्स हैं, ये सब क्या है, ये आपका हाई शुगर है, इसमें हाई शुगर है, हाई कैलोरीज पे है, ज़्यादा लोग कंज्यूम कर लेते हैं, वो ठीक नहीं है। इस चीज़ पे अवॉइड कर सकते हैं। और देखिए कैंडीज़ का शुगर का जो है उसमें आपको क्या है कि शुगर बॉल्स कह लें या कैंडीज़ का कह लें, तो ये क्या होता है, मैं कहीं कहीं देखता हूँ कि डेली बेस पे ज़्यादा कंजप्शन करते हैं लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह एक बार खाएं, फिर बाद में 2-3 खा ली, 4 खा ली, फिर बाद में थोड़ा सा 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। इस तरह भी लोग हैं, मतलब एक शुगर एडिक्ट कह सकते हैं। इस तरह के लोग भी होते हैं कि मतलब मैंने देखे हैं कि कैंडीज़ का बड़ा अच्छा है तो उसको ज़्यादा कंजप्शन पर डे के हिसाब से ज़्यादा करने लगते हैं, तो वो थोड़ा सही नहीं है। मॉडरेशन ठीक है, आप खा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मॉडरेशन रखें, ये चीज़ है। और आप देखें जो फैंसी कॉफ़ी ड्रिंक्स आती हैं, मतलब फैंसी कॉफ़ी ड्रिंक्स का मतलब कि कॉफ़ी इसमें मिला हुआ है, मिल्क का भी है, बट हाई स्वीटनेस हैं, शुगर ही ज़्यादा है, तो वो चीज़ का ऑब्वियस कंजप्शन आप कम करें। पिज़्ज़ा का है, पिज़्ज़ा का जो ब्रेड मतलब जो पिज़्ज़ा का बनता है तो ऑब्वियस वो मैदे का है। और बाकी इसमें कभी जो चीज़ है ज़्यादा अमाउंट पे है तो वो एक तो हाई कैलोरीज का आपका हो रहा है, हाई कैलोरीज आपका जा रहा है, बाकी मैदे का है, तो ठीक है कभी कभी चलता है, पर इसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंजप्शन नहीं सही है इसका। दूसरा पैक फूड्स में मैं आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल लें तो नूडल्स का कह सकते हो आप, या जो आप देखते हैं ना कि मार्केट में जो क्या बोलते हैं उससे दालमोट का पैकेट है, या नट्स के पैकेट हैं, वो आपके आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक तो सोडियम ज़्यादा, प्लस वो फ्राइड में है, उसमें एडेड फैट्स और ऐड किया हुआ है। इंग्रेडिएंट की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, वो भी इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यूज़ को अप कर देता है, वो कैलोरीज भी अप कर देता है, प्रिजर्वेटिव्स का है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो पैक्ड फूड थोड़ा अवॉइड करना सही रहता है, ये चीज़ है। उसके बाद ट्रांस फैट, देखिए इसका एग्जांपल एक सिंपल समझ, जैसे आप देखते हो कि जलेबी है या इमरती है, इस तरह का है, उसमें क्या है, जैसे आप देखते हो कि मार्केट में आप गए देखते हो जब तेल में उसे डाल के बनाया निकाला, बार बार तेल आप हीट हो रहा है, फिर आपका डाउन हो गया, फिर हीट कर रहे हैं उसी तेल को, फिर डाउन कर रहे हैं, फिर हीट कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह की चीज़ होता है ना, इस तरह के फूड अगर आप उससे फ्राइड होकर आप यूज़ कर रहे हो तो वो सही नहीं है। ट्रांस फैट इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ। इस पर मैं प्रॉपर बनाऊंगा, ये चीज़ ध्यान है कि ये कोई हेल्दी फैट सोर्स नहीं है। फैट एक न्यूट्रिएंट है, बट हेल्दी न्यूट्रिएंट हमें चाहिए, खराब फैट का नहीं चाहिए, राइट। आर्टिफिशियल शुगर, ठीक है, जो शुगर है या कॉमन शुगर है उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, विटामिन मिनरल्स हमें नहीं मिल रहे। जो आर्टिफिशियल की बात कर रहा हूँ वो आपको सिर्फ स्वीटनिंग कर रहा है, कैलोरीज ऊपर से आपका बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ है, ये जो जनरल चीज़ है जो मैंने आपको बताई हैं अवॉइड टू ईट में। अब एक आता है कि क्या आप यूज़ नहीं कर सकते। देखिए है ये फूड, आपने जब कंज्यूम किया, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम कर ली, वाइट ब्रेड कंज्यूम कर लिया, या आपने रिफाइंड व्हीट फ्लोर का मतलब रोटी, मतलब मैदा की रोटी आप कंज्यूम कर, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने यूज़ किया तो आप कुछ खाए आप मर गए, ऐसा तो है नहीं। बस ये है कि इस चीज़ को आपको लाइफ में क्या करना है ना, इस चीज़ को आपको मॉडरेशन करनी है। मैं जनरल एक बात बता रहा हूँ कि जनरल आपको मॉडरेशन करनी है, इसकी काफ़ी मॉडरेट करना है आपको। कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि डेली बेस पे कोल्ड ड्रिंक का बड़ा हैबिचुअल हो गया है, आदत हो गई है। डेली पे 500 ml का कोल्ड ड्रिंक का कंजप्शन है किसी का 1 लीटर है, मतलब वो लाइफस्टाइल में ऐड करके रखें। तो अगर ठीक है कभी आपने यूज़ कर लिया तो आप उसका मॉडरेशन रखें, और हर किसी का थोड़ा थोड़ा
कहीं ना कहीं किसी तरह का यूज़ है। बट ये है कि जो ज़्यादा मतलब जो मेजॉरिटी में आपको जो ज़्यादा फूड यूज़ करना है, जैसे मैंने एक एग्जांपल जो व्हाट टू ईट में बताया, इस तरह में अदर और भी चीज़ें रहती हैं, बट इस तरह आप यूज़ कर सकते हो जो डेली बेस पे है। बाकी मैं एक छोटी सा आपको एक चीज़ और जनरली हेल्थ पे आपको टिप बताऊं कि एक चीज़ पर ध्यान रखें आप, नमक और ऑयल। ऑयल है, ऑयल का जब आप यूज़ कर रहे हो तो ऑयल में ये चीज़ ध्यान रखें कि उसका जब आप बनाते हो तो उसका ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करना है। एक मैंने नंबर बताया भी आपको कि 5 ml से 15 ml का एक आदमी पे इस तरह का कुकिंग ऑयल यूज़ करें। अभी मैं स्पेसिफिक कौन सा ऑयल अच्छा है इस पर बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात की। इस चीज़ को आई थिंक आप समझे होंगे। आपको हेल्थ के लिए बस आपको अगर पता है ना, आपको गाइडेंस अच्छा मिल रहा है, तो जनरली हर आदमी हेल्दी का रह सकता है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत एक्सॉटिक चीज़ है या एक्सॉटिक फूड्स कुछ ऐड करने का नहीं है, बस थोड़ा सा नॉलेज की बात है, गाइडेंस की बात है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को इस तरह की चीज़ों पे गाइड कर पाऊँ, एंड ऑब्वियस है कि आपके स्पेसिफिक गोल्स पे, जनरल हेल्थ पे मेरा ये कोशिश है। आई होप आप समझ पाए होंगे। और अगर आप यंगस्टर हैं, अगर आप देख रहे हो तो अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट करें। ओबीस के शिकार, जो कुछ लोग ओबीस के शिकार हैं, या जनरली किसी को हार्ट का प्रॉब्लम का है, या कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा मोटिवेट करें कि लाइफ को थोड़ा सा हेल्दी में ट्रैक करें, हेल्दी लाइफस्टाइल पे ट्रैक पे चलें। अगर आप खुद पेरेंट्स हैं तो आप भी समझें चीज़ों को, आप समझें हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझें, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे बेनिफिट हैं, आप समझ सकते हो। चीज़ें अभी नहीं समझ में आती, बाद में इसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं क्या बोलूँ। आई होप आप समझ पाए होंगे। इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और इसमें मैं काफ़ी चीज़ें आपके लिए हैं, काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इस चैनल को अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। ये वीडियो एक जनरल हेल्थ पे था, जनरल हेल्थ टिप्स थी कि अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं अपने में डेली बेस पे, तो आपको हेल्थ अचीव में कोई नहीं रोक सकता। इस चीज़ को जो भी मैंने बोला, इसका मैं PDF आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।